नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। लेकिन ये वीडियो देखिए एक कंप्लीट मतलब स्टडी या फिर हम एक ऐसा डिस्कशन करने वाले जहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पर एक इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है, किस सेक्टर में मिला है, और पिछले 5 वर्षों से कौन सा ऐसा स्टॉक है या फिर कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कमाई हुई है, या फिर आने वाला कौन सा ऐसा 2 से 3 साल कौन सा ऐसा सेक्टर या फिर फील्ड रहेगा जहाँ पर हम पैसे लगा सकते हैं और कमा सकते हैं। लेकिन इन सारे जो डिस्कशन में अगर कोई सेंटर पॉइंट में अगर बैठता वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अदर देन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हम कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हमें लगाना चाहिए आने वाले कुछ 5 वर्षों के लिए, जहाँ पर हम कुछ पैसे कमा सकें, ना केवल कुछ बल्कि काफ़ी कुछ। यस, ऐसा हुआ है, वो हम बात करेंगे अभी। तो चलिए देखिए, एक सबसे बड़ी एक रिपोर्ट उभर कर आई है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। आपको पता है एक बढ़िया हाउस है, फाइनेंशियल हाउस है, जो अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है इन डेप्थ, जहाँ पर वो फाइंड आउट मतलब टाइम टू टाइम दे पब्लिश देयर एनालाइज्ड रिपोर्ट एंड कहाँ पर कितना पैसे जनरेट हुआ है, कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट किया है, तो ये सारी जानकारी उभर कर आती है। तो मोतीलाल ओसवाल की एक बेहतरीन रिपोर्ट पब्लिश हुई है, 2 दिन हुई है। हालांकि मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि काफ़ी मेरे दोस्तों को पता होगा, लेकिन तो चलिए फिर भी हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। व्हेन आई हैव गॉन थ्रू विद दिस रिपोर्ट 2 days बैक, आई फील कि वाओ, हमारे सामने ही ऐसे काफ़ी स्टॉक्स होते हैं जो हमें लगते हैं कि ठीक है, करे या ना करे इन्वेस्टमेंट, या फिर वहाँ देखे या ना देखे, बट कुछ समय बीत जाने के बाद वो स्टॉक बेहतरीन रिटर्न्स देते हैं। जब हमें पता चलता है, जब तक काफ़ी देर हो जाती है, राइट। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, रिलायंस इज़ दी कंपनी वेयर इन्वेस्टर्स को काफ़ी पैसा भर भर कर कमा कर दे रही है पिछले काफ़ी वर्षों से, और आने वाले वर्षों में भी रिलायंस का ये दबदबा बने रहेगा। अदर देन रिलायंस काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है, सेक्टर्स है जो हम देखेंगे। तो आशा करता हूँ देखिए कंप्लीट वीडियो अवश्य देखिए, और क्षमा चाहता हूँ वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं शेयर मार्केट आवाज़ पर, जिसे आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो देखिए, पहली जो जानकारी है ये रहा रिलायंस से रिलेटेड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ टॉप लिस्ट ऑफ बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर स्टडी शोज़। तो देखिए, मोतीलाल ओसवाल की स्टडी है, रिपोर्ट है, जहाँ पर ये बताया गया है और ये प्रूफ भी है कि रिलायंस इज़ दी बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन दी स्टॉक मार्केट फॉर द इन्वेस्टर। यस, तो आगे देखेंगे इसका इम्पैक्ट और जानकारी। तो देखिए, यहाँ पर है रिपोर्ट पब्लिश की गई मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। क्या ये कह रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज वाज द लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन इंडिया इन द पास्ट 5 years। पास्ट 5 years से सबसे बड़ा लार्जेस्ट वेल्थ क्रिएटर है, ठीक है। टेकिंग द टॉप पोजीशन फॉर द थर्ड टाइम इन ए रो अकॉर्डिंग टू द मोतीलाल ओसवाल रिपोर्ट। तो देखिए, पिछले 5 सालों से रिलायंस इज़ द टॉप बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन इंडिया एंड थर्ड टाइम इन ए रो, और पिछले यानी 3 समयों से लगातार थर्ड टाइम ये रिलायंस टॉप रहा है टू क्रिएट द वेल्थ फॉर इन्वेस्टर इन दी मार्केट, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कौन सा ऐसा सेक्टर है, राइट, ये तो पता चल गया है। देखिए, रिलायंस इज़ टॉप वेल्थ क्रिएटर स्टॉक हम कह सकते हैं, या फिर उनका जो बिज़नेस है, जो जियो का बिज़नेस है या फिर पेट्रोकेमिकल का बिज़नेस है, तो ये सारे सेक्टर में अगर रिलायंस पिछले क्षमा चाहता हूँ, थर्ड टाइम इज़ थर्ड मतलब कंटिन्यूस थर्ड टाइम उसने ये अपना पोजीशन बना रखा है बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन इंडिया, रिलायंस। अदर देन दैट देखिए, द फाइनेंशियल सेक्टर रिक्लेम इट्स पोजीशन एज ए नंबर 1 वेल्थ क्रिएटर वाइल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिकॉर्ड देयर वर्स्ट परफॉर्मेंस इन 2016 टू 2021। तो देखिए, ये जो एनुअल मीटिंग थी वो 5 वर्षों के लिए कैलकुलेट की गई थी, 2026 से लेकर 2021 तक। एंड फाइनेंशियल सेक्टर इज़ द सेक्टर वेयर दे मेंटेन देयर टॉप पोजीशन टू क्रिएट द वेल्थ इन द मार्केट। एंड पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो सबसे बड़ा वर्स्ट इफेक्टेड रहा है अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल। यानी स्टॉक में अगर देखेंगे, कंपनी में देखेंगे, रिलायंस इज़ द टॉप फ्रॉम 2016 टू 2021 वेल्थ क्रिएटर। अगर उस सेक्टर वाइज देखेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर इज़ द टॉप परफॉर्मर टू क्रिएट द वेल्थ क्रिएटर।
एंड PSU यानी जो पब्लिक जो गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनीज है, दैट इज़ वर्स इफेक्टेड, राइट। उसके बाद देखिए इक्विटी। अभी देखिए इंडिया में काफ़ी ऐसे सोर्स है जहाँ पर हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी रियल स्टेट है, प्रॉपर्टी को हम रेंट पे दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड है, फिक्स डिपॉजिट है, काफ़ी ऐसे गोल्ड में हम सेविंग कर सकते हैं, या कहीं पर पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे सेक्टर है, बट इन सारों में देखेंगे इक्विटी, यहाँ पर देखिए ये रहा। इक्विटी वॉज द बिगेस्ट वेल्थ creating asset class of the year as a stock market the world over created history by the reaching record high। आपको पता है कोविड था, इवन द स्टॉक मार्केट वी हैव क्रॉस ऑल द बैरियर एंड वी रीच हाई, राइट। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द मोस्ट कंपनीज एंड बेंचमार्क इंडाइसेस स्काई रॉकेटेड। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स गॉट अट्रैक्टेड टू द स्टॉक मार्केट एंड द अनप्रेसिडेंटेड लिक्विडिटी वॉज अवेलेबल इन द मार्केट। यस, तो देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि जो 2029 में जितने अकाउंट ओपन होने वाले थे डीमेट में, वो 2020 या 21 के दौरान ही ओपन हुए हैं। काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट की ओर अट्रैक्ट हुए ड्यू टू ऑल दिस कोविड एंड पेंडेमिक, एंड जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा लिक्विडिटी आई, और काफ़ी ऐसे कंपनी से जिनका जो वैल्यूएशन है या फिर जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट है वो काफ़ी हाई हुआ है, जिसके कारण मार्केट ने भी अपना हाई लाइफ टाइम हाई परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। एंड इसके कारण सबसे बढ़िया जो रिटर्न अगर किसी सारे सेक्टर अगर सारे वे में अगर हम डिस्कस करेंगे, चाहे पोस्ट ऑफिस रिटर्न हो, फिक्स डिपॉजिट हो, म्यूचुअल फंड हो, तो इक्विटी रिटर्न वॉज दी टॉप अकॉर्डिंग टू दी मोतीलाल ओसवाल रिपोर्ट, राइट। उसके बाद देखेंगे इन सारे सेक्टर की हमने बात की है, इक्विटी वाज द टॉप इन रिटर्न, प्लस काफ़ी ऐसे नए इन्वेस्टर्स भी मार्केट में अट्रैक्ट हुए, एंड फाइनेंशियल सेक्टर वाज द टॉप परफॉर्मिंग टू क्रिएट द वेल्थ, एंड बैंक जो PSU कंपनी से गवर्नमेंट रिलेटेड वो वर्स्ट इफेक्टेड थी। इन सारे सेक्टर में अगर देखेंगे तो रिलायंस इज़, यहाँ पर देखिए रिलायंस री इमर्ज एज द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर, रिफ्लेक्ट द पावर ऑफ फिजिकल प्लस डिजिटल। यानी जो यहाँ पर देखिए इट्स ऑयल टू केमिकल एंड रिटेल बिजनेस आर द स्ट्रांगली रूटेड इन दी फिजिकल वेज, टेलीकॉम बिजनेस इज़ डिजिटल डिमेंशन। तो देखिए रिलायंस का जो सेक्टर में अभी देखिए पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल के अलावा जो फिज़िकल वे में है, अदर देन दैट दे आर नाउ इन ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी में भी वो आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा देखिए रिटेल में आपको पता है रिटेल सेक्टर में भी काफ़ी तेज़ी से रिलायंस बढ़ रहा है, प्लस आपको पता है जियो का भी कितना बोलबाला भी मार्केट में चल रहा है, राइट, जिसके कारण इतने बेहतरीन रिटर्न हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रिलायंस का हमने डिस्कशन किया है, तो सेकंड या टॉप 10 अगर कंपनीज़ की हम बात करेंगे कि किसने कितना वेल्थ क्रिएट करके दिया या फिर उनका पोजीशन क्या है, वो भी हमें जानना आवश्यक है। देखिए सेकंड पोजीशन है टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, केम इज़ सेकंड बाय क्रिएटिंग वेल्थ ऑफ ₹7.3 लाख करोड़, फॉलोड बाय HDFC बैंक है विच एडेड 5.2 लाख करोड़, हिंदुस्तान यूनिलीवर फोर्थ है 3.4 लाख करोड़, एंड इन्फोसिस है 3.3 लाख करोड़। यानी फर्स्ट पे रिलायंस है, सेकंड टाटा कंसल्टेंसी है, थर्ड HDFC है, फोर्थ हिंदुस्तान यूनिलीवर है, फिफ्थ इन्फोसिस है। उसके बाद अगर हम टॉप 10 में देखेंगे और कौन है, बजाज फाइनेंस है, ICICI बैंक है, HDFC है, कोटक महिंद्रा बैंक है, HCL है, HCL टेक्नोलॉजी है। तो यानी टॉप 10 अगर हम कंपनी देखेंगे, फर्स्ट पे रिलायंस स्टैंड करता है, TCS है, HDFC बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, HCL टेक। यानी देखिए IT एंड फाइनेंस, IT एंड एक कंज्यूमर सेक्टर हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो IT एंड फाइनेंस यानी फाइनेंस टॉप पर है और IT सेकंड है, और एक लास्ट में आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर जो टॉप पोजीशन इंडिया में वेल्थ क्रिएटर ये स्टॉक ये कंपनीज बनाकर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए अभी पिछले 5 साल या फिर पिछले काफ़ी समय से हमने देखा है कि ये स्टॉक में इतनी भयंकर तेज़ी से ये आगे बढ़े, अच्छे खासे रिटर्न दिए। तो आने वाले ऐसे कौन सा स्टॉक है या फिर हमें कहाँ पर हमारा पैसे लगाना चाहिए जहाँ पर हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है मोतीलाल ओसवाल, डिजिटल वे टू गो, द वेल्थ क्रिएशन रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट डिजिटल विल बी द मंत्रा ऑफ द फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पर
मोतीलाल ओसवाल कह रहा है कि पिछले काफ़ी वर्षों से रिलायंस ने, फाइनेंस ने या फिर काफ़ी अदर स्टॉक्स ने वेल्थ क्रिएट कर मार्केट में दिया इन्वेस्टर्स को। आगे भी हमें वेल्थ क्रिएट मिलेगा, डिजिटल द वे टू गो, यानी जो डिजिटल वे है, द वेल्थ क्रिएशन रिपोर्टेड हाईलाइटेड दैट डिजिटल विल बी द मंत्रा ऑफ द फ्यूचर। यानी जिस तरीके से सारे बिजनेस अभी ऑनलाइन जा रहे हैं, आपने देखा रिलायंस जियो का, या रिलायंस जिस तरह डिजिटल वे में भी आगे बढ़ रही है, तो डिजिटल मंत्रा यानी जितना ऑनलाइन प्रेजेंस जिस कंपनी का रहेगा वहाँ पर हमें पैसे इन्वेस्ट करना होगा। हम कह सकते हैं आईटी रिलेटेड हो, या मिड कैप के आईटी हो, या स्मॉल कैप आईटी जहाँ पर अच्छा खासा उनका दबदबा है, डेप्ट फ्री कंपनी है, तो इन सेक्टर में हमें ध्यान देना आवश्यक है, मोतीलाल ओसवाल कह रहा है। तो आशा करता हूँ, देखिए काफ़ी लंबा ये वीडियो हुआ है, बट उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्कशन किया है कि कहाँ पर वेल्थ क्रिएट हुआ है, किन स्टॉक ने वेल्थ क्रिएट कर इन्वेस्टर्स को दिया है, और आने वाले समय में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो मेरी एक ही आई ऑल्सो अग्री दैट कि हमें प्योरली आईटी रिलेटेड फोकस करना है एंड फाइनेंस रिलेटेड। फाइनेंशियल स्टॉक्स तो काफ़ी पिटे हैं पिछले 1-2 वर्षों से, बट अभी स्टिल हमें फोकस करना है लार्ज कैप फाइनेंशियल जो कंपनीज है वहाँ पर, अदर देन दैट आईटी, क्योंकि आईटी में देखिए क्लाउड डिजिटाइजेशन या फिर जो ऑनलाइन प्रेजेंस आजकल देख रहे हैं ईच एंड एवरी बिजनेस, तो उन सेक्टर में इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, जिसके कारण जो आईटी के जो मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप जो कंपनीज है वो अगेन और यहाँ से भी आगे अच्छा खासा रिटर्न देने के मादा रखते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।